वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी 2025। फ्रेंड्स, आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 23 जनवरी को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए 23 जनवरी 2025 को परम चक्र दिवस मनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। परम चक्र दिवस 2025 के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म स्थली ऐतिहासिक शहर कटक के बारावती किले में 23 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक भव्य समारोह आयोजित किया गया है। 23 जनवरी 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल परम चक्र दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए डेयर डेविल्स। यह भारतीय सेना ने बनाया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने सबसे ऊंची मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने 7 मोटरसाइकिलों पर सवार 40 लोगों के 20.4 फुट ऊंचे मानव पिरामिड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह पिरामिड दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2025 को निम्न में से किस योजना ने 10 साल पूरे किए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हुए हैं। वर्ष 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह भारत में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए गए कथित प्रयासों के एक दशक का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य विशेषतः कम बाल लिंग अनुपात वाले क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करना और लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, जिसका नाम तियांग शान शेंगली सुरंग है, का निर्माण पूरा हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियान शान शेंगली सुरंग का अनावरण किया है। तियान शान शेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी है और अरुमची यूली एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तरी झिंजियांग के अरुमची को दक्षिणी यूली काउंटी से जोड़ता है। इसके चालू होने के बाद तियांगशान पर्वत से गुजरने का समय लगभग 3 घंटे से घटकर केवल 20 मिनट रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हर साल 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। पूर्वीय क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले 3 राज्यों ने वर्ष 2025 में अपने राज्यत्व की 53वीं वर्षगांठ मनाई है। उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 21 जनवरी 1972 को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा ब्रिक्स का नवा भागीदार देश बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइजीरिया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिया,
क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ ब्रिक्स का नवा भागीदार देश बन गया है। जनवरी 2025 में ही सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसका विस्तार 2023 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए किया गया था। ब्रिक्स में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है और 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया है। आइए अब बात करते हैं ब्रिक्स की। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में इसे औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिणी अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रावधान और सत्यापन को आसान बनाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंटिटी लॉकर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्र सरकार ने संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रावधान और सत्यापन को आसान बनाने के लिए एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया है। यह एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। यह तकनीक कॉर्पोरेट वार्षिक फाइलिंग को सुव्यवस्थित करके सभी आकारों की कंपनियों के लिए अधिक सहज दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली हाई कोर्ट के। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने एक पद की शपथ ली है। उपराज्यपाल की बात करें तो वी के सक्सेना ने उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। इसके अलावा न्यायमूर्ति आलोक आराधे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आइए अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थित किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होती है। संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के सलाह मशवरा करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान यानी कि आईसीएसआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, धनंजय शुक्ला को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान यानी कि आईसीएसआई 2025 के लिए अपने नए पदाधिकारी का चुनाव किया है। धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष और पवन जी चाणक्य को आईसीएसआई का उपाध्यक्ष चुना गया है। अब बात करते हैं आईसीएसआई के बारे में। ये इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय कंपनी सचिव संस्थान। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यह कंपनी केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के नियंत्रण में आती है। यह भारत में कंपनी सचिवों के पेशों के लिए और विनिमय के लिए जिम्मेदार है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में।
एनएचआरसी के अध्यक्ष बने हैं वी राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है ब्राजील में भारत के राजदूत के रूप में दिनेश भाटिया को चुना गया है। नेक्स्ट है इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। नेक्स्ट है बीसीसीआई के नए लोकपाल न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को चुना गया है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी नेपाल में। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हाल ही में किए गए विश्लेषण के अनुसार याला ग्लेशियर 2024 के दशक तक गायब हो सकता है। 1974 से 2021 के बीच याला ग्लेशियर 680 मीटर पीछे हट गया है। इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी आई है। इसकी ऊंचाई घटकर 5,750 मीटर रह गई है। नेपाल का याला ग्लेशियर लांगटांग घाटी का एक प्रमुख ग्लेशियर है। यह हिंदू कुश हिमानी क्षेत्र का हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात राज्य में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू परिसर में आयोजित किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 27 से 30 जनवरी तक होगा। यह सम्मेलन भारत को 2023 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। अगर हम इसके स्थिति की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी और इसका जो आदर्श वाक्य है सीटीएस एलटीएस फोर्टियस कम्युनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। इसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।